जाति जनवरी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत का पार भी गर्म होने लगा है। यूपी में 2027 के सत्ताधीश बनने की होड़ में अब दिग्गजों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल यूपी में 2027 विधानसभा का चुनाव होना है। यूपी का रण जीतने के लिए जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी, वहीं इसके साथ ही जुबानी जंग का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने सपा की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली जर्जर हाल में थी, नौजवानों के सामने पहचान का संकट था और प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता था। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार भी सामने आ गया है। अखिलेश ने उन्हें मदहोश करार दिया है। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग एड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं। अखिलेश यादव का ये पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 12 बजे के बाद सोकर उठने के बयान के बाद आया है। दरअसल 25 जनवरी को लखनऊ में आयोजित एक छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए थे। वहां उन्होंने डीबीटी प्रक्रिया के तहत 19 लाख बच्चों को सौगात दी थी। सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को 944 करोड़ की छात्रवृत्ति बांटी थी। इस मौके पर सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए यूपी की पिछली सपा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का आज देखिए आप, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं।